उत्तर प्रदेश सियासत का वो समंदर जहां लहरें नहीं सीधे सियासी तूफान उठते हैं और इस तूफान के केंद्र में खड़े हैं गोरखपुर के महंत यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो चेहरा जो चुनावी मैदान में उतर जाए तो विपक्ष के खेमे में पहले ही सन्नाटा पसर जाता है। हैदराबाद हो या महाराष्ट्र या बिहार या बंगाल, योगी ने जब जब हुंकार भरी है विरोधियों का किला ढह गया। और अब बारी है 2027 की। 2027 का वो महासंग्राम जिसकी तैयारी कितनी धारदार है, उसकी एक झलक हमें बीते दिनों लखनऊ में देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री ने बंगाल का जिक्र करते हुए यूपी फतेह करने का इशारा कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। लखनऊ के प्रेरणा स्थल पर बीजेपी ने एक शक्ति केंद्र संयोजकों का सम्मेलन किया। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के सामने कार्यकर्ताओं को 2027 चुनाव की जीत के लिए मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव का केंद्र बूथ है, अगर बूथ मजबूत होगा तो चुनाव हमारे पाले में आएगा ही आएगा। मतदाताओं से यहीं से सीधे संवाद होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जिस बंगाल को घुसपैठ का अड्डा बना दिया गया था, अराजकता थी, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, वहां मिली जीत बताती है कि हमारा शक्ति केंद्र मजबूत है। जब शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बंगाल की जीत केवल जीत नहीं है, बंगाल की जीत का मतलब पंडित यानी वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने की जीत है। जिस बंगाल को घुसपैठ का एक अड्डा बना दिया गया था, जिस बंगाल में अराजकता को चरम तक पहुंचा दिया गया था, जिस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है, उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की थंबिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनना इस बात को साबित करता है कि हमारा शक्ति केंद्र मजबूत होगा, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। और अगर शक्ति केंद्र मजबूत है तो सब कुछ हमारे हाथ में है। योगी ने अपने एक बयान से यह साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी कितनी मजबूती से लड़ने जा रही है और जीत की गारंटी माने जाने वाले योगी चुनावी मैदान में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। योगी लगातार अपनी रैलियों से संदेश दे रहे हैं कि 2027 के चुनाव में विपक्ष के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिससे वो प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट कर सके। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने विपक्ष के लखनऊ वर्सेस दिल्ली वाले नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने लखनऊ में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के साथ बैठक की। वो सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ आम खाते हुए भी नजर आए। साथ ही नितिन नबीन जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने साफ कहा कि इस समय पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चलने को तैयार हैं, हम समाज के हर वर्ग के साथ खड़े होने को तैयार हैं, क्योंकि हम भारत प्रथम के साथ काम करते हैं। मित्रों, कौन किस समाज से आता है इस बात की चिंता हम नहीं करते, हम इस देश बात की चिंता करते हैं कि वो भारत का मिट्टी का लाल है, हम उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसकी सुरक्षा, उसके विकास की चिंता करते हैं। इसलिए मित्रों, आने वाले समय में ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, ये हमें बांटने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी, वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे मित्रों, योगी के आक्रामक अंदाज और नितिन नबीन के दौरे ने विपक्षी दलों में हड़कंप मचा दिया है। बीजेपी अध्यक्ष के दौरे के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने विधायकों और सांसदों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। समाजवादी पार्टी इस वक्त यूपी चुनाव से पहले एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर बुरी तरह फंस चुकी है। पहला मोर्चा है बीजेपी की अभेद्य रणनीति, जो सपा के वोट और बूथों में सेंध लगा रही है। योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों से लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि विपक्ष के पास 2027 के लिए कोई ठोस मुद्दा ही नहीं है। कानून व्यवस्था से लेकर विकास तक योगी सरकार ने एंटी इनकम्बेंसी के हर चांस को खत्म कर दिया है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है।
सीटों के बंटवारे और वर्चस्व को लेकर सपा और कांग्रेस की अंदरूनी कलह की खबरें आ रही हैं। हमने अप्रैल के महीने में देखा, जब योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में कदम रखा, वहां का माहौल बदल गया। और अब उसी बंगाल का उदाहरण देकर योगी ने यूपी के कार्यकर्ताओं में जोश फूंका है। गोरखपुर के महंत अब देश के सबसे बड़े सूबे पर तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ ताल ठोक रहे हैं, और उनकी ये तैयारी कितनी धारदार है, ये लखनऊ की इस बैठक ने साबित कर दिया है। नितिन नवीन के दौरे के बाद यूपी का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। क्या योगी तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं या अखिलेश यादव बाजी मार के ले जाएंगे? फिलहाल तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि यूपी का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।